उसको जो है ये लोग त्वरित कार्रवाई, फौजी कार्रवाई करते हुए उनकी जो है बांध के पीटना, ये पढ़ा सरकार की क्या ये अधिकार कौन देता है? थाना वाला कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद जो 2-4 गो गांव वाला थे और बाहर से आवल थे। 4 महीना बच्चा अभी धान काटिए, काहे काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं, तो सब कुछ नहीं सुना। उसके बाद ये बहुत बोल रही है, कह के हाथ पैर बांध दिया। और खेत में धान काट रहे पाहन और उसकी पत्नी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। दोनों को रस्सी से बांध दिया गया और बांधकर लात घूंसे से मारा पीटा गया। इससे पाहन के पत्नी पूनम देवी के पेट में पल रहे 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। यह मामला बुढ़मू थाना क्षेत्र से जुड़ा है। मामले की शिकायत बुढ़मू थाना में की गई, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिला। क्या कह रहे हैं पीड़ित, सुनिए पूरा मामला। जो 84 पढ़ा के जो पाहन, महतो, कोटवार, पैनभोरा और वहाँ के मुंडा उरांव जितने भी हैं सभी को झारखंडी जोहार। तो मैं जो विगत 27 अक्टूबर की जो घटना है, जो पढ़ा सरकार के द्वारा जो फौजी कार्रवाई करते हुए आदिवासी समाज को ये परंपरागत पढ़ा प्रथागत को दिखाने का काम किया है, जो आज इसी संदर्भ में हम लोग प्रेस वार्ता पाहन महासंघ के द्वारा किए जा रहे हैं। और इसमें खास करके हम लोग जो है जितना 84 पढ़ा का जो व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था है, जो परंपरागत प्रथागत जो हम लोग का है, इसी संदर्भ में और जो पढ़ा सरकार की जो कार्रवाई है और जो प्रशासन इसमें जो विश्वास कौन फर्जी है कौन असली है, इसी संदर्भ में हम लोग एक प्रेस वार्ता आज धमकुरिया भवन में जो करने जा रहे हैं। और इसके माध्यम से हम लोग प्रेस के माध्यम से सरकार को और पढ़ा सरकार को दोनों को हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारे आदिवासी का जो परंपरा प्रथागत पढ़ा जो विधि पढ़ा है, इस मामले में किनकी कितना जिम्मेवारी और किनकी कितना भागीदारी, ये भी हम लोग दिखाने की काम करेंगे और सरकार को बताने की काम करेंगे। और पढ़ा सरकार जो फर्जी है, जो असामाजिक तत्व है, इनको भी हम लोग बताने की काम करने जा रहे हैं इस प्रेस मीडिया प्रेस के माध्यम से। तो हमने जो देखा उस कहानी को, उस घटना को, कि हमारे जो परंपरा पढ़ा प्रथागत जो है, ये हमारे आदिवासी समाज का एक संवैधानिक रूलिंग पावर है। और जिस रूलिंग पावर में हमारे ये समझना पड़ता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, संविधान बना, हाई कोर्ट बना और लोअर कोर्ट बना, राज्य में राज्यपाल है। और ऐसे चीज़ों को हम जो हमारे पढ़ा जो असली पढ़ा है, जो परंपरागत सुशासन व्यवस्था प्रथागत पढ़ा है आदिवासियों के बीच में, ये पढ़ा बताता है कि हमें देश की जो असली चीज़ों को हम उनके साथ कंधे पे कंधे मिला के चलने की जरूरत है। लेकिन ये जो असामाजिक तत्व की पढ़ा है, जो अपने आप को कहते हैं कि ये हमारे पढ़ा सरकार है, जो आज बुढ़मू की एक घटना है, जो पहनई जमीन है, पहनई जमीन उनको पता करना पड़ेगा कि पहनई खुटकट्टी जो जमीन है, जो
उस जमीन में धनकट्टी उत्वारित कार्रवाई करते हुए और वहां के पाहनों को बदली करके वहां की महतों को बदली किया, वहां की पाहन को बदली किया, वहां की कोटवार को बदली किया, तमाम व्यवस्था जो परंपरागत प्रथागत है उसको बदली कर दिया। भाई इन लोग से हम कहना चाहते हैं पाढ़ा सरकार से कि ये जो पाढ़ा प्रथागत व्यवस्था जो है आदिवासियों के बीच जो संवैधानिक अधिकार जो दिया है, ये आर्टिकल 13 का क में साफ साफ है कि पाढ़ा प्रथागत को आदिवासियों की जो संवैधानिक चीजें हैं इसको सुरक्षा संवर्धन करने का अधिकार दिया है। लेकिन ये जो पाढ़ा सरकार की कौन सा अधिकार था कि उस पाहन को, पाहन घर का जो पाहन मूल पाहन है, मुख्य पाहन है, उसको जो है ये लोग त्वरित कार्रवाई, फौजी कार्रवाई करते हुए उनकी जो है बांध के पीटना, ये पाढ़ा सरकार की क्या ये अधिकार कौन देता है? पाढ़ा सरकार देता है या संविधान देता है? मैं उन लोग से पूछना चाहता हूं जो पाढ़ा सरकार के अधिकारी लोग हैं और तमाम वहां के सदस्य लोग हैं। ऐसे लोगों को हम बार बार हम इस प्रेस मीडिया के माध्यम से इन लोग को कहना चाहते हैं कि ये कार्रवाई कतई आदिवासी समाज या पाढ़ा प्रथागत बर्दाश्त नहीं करेगा। चूंकि अगर ऐसा करोगे तो हमें असंवैधानिक चीजों से आपको लड़ने का अधिकार नहीं देंगे, न समाज देंगे, न प्रशासन देंगे। जिस प्रकार से उन लोग कार्रवाई जो किया, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि इनकी प्रशिक्षण जो है कहाँ से होता है, इनकी ट्रेनिंग जो कहाँ से होता है, ये सारे चीज हमको पता है और हम सबों पाहन को पता है। पहला इनको जानकारी होना चाहिए कि पाढ़ा सरकार जो है, इनको खास करके इन लोगों को बताना चाहते हैं कि पाढ़ा सरकार और पाढ़ा परंपरागत व्यवस्था इसमें कितनी अंतर है। मैं इन लोग को बताना चाहता हूं कि जो पाढ़ा परंपरागत व्यवस्था जो है, प्रथागत जो है, वो एक पाहन पर जिम्मेवार है, एक पाढ़ा राजा पर जिम्मेवार है, एक मुंडा राजा पर जिम्मेवार है, एक कोटवार पर जिम्मेवार है, एक पैनभोरा पर जिम्मेवार है और एक जो वहां का दीवान होते हैं उन पर जिम्मेवार है। अरे ये कौन लोग होते हैं, इनको पता होना चाहिए। इनकी जो पाहन है उस गांव का मूल रूप से चाहे मुंडा हो चाहे उरांव हो, उसकी खतियान में मुंडा हो चाहे उरांव हो। और ये लोग का जो है, जो मैं बार बार इन लोग को कह रहा हूं कि जो कन्वर्टेड, जो ईसाई कन्वर्टेड, पिता लालदेव पाहन, ग्राम साड़म से। मेरा पूर्वजों ने पाहन पूजा वर्षों से करते आ रहे थे, पाहन पूजा करते आ रहे थे। तो अगले साल गांव के ही 2-4 गो लड़का बोलने लगे कि नहीं, तुम पूजा मत करो, तुम पूजा मत करो कह के बोलने लगे। अगला का जो ढाक उक बजाते हैं भंडारी, उसका भी खेत लूट लिए। फिर जो पैनभोरा होते हैं उसका भी खेत लूट लिए। और अगले साल ही मेरा धान को 3 एकड़ का धान जला के खाक कर दिए। वही जमीन का धान जला के खाक कर दिए। और इस वर्ष भी 3 एकड़ का धान मेरा काट के ले गए, जो कि खतियान में 123 खता नंबर, प्लॉट नंबर 147, 148, 149, 152, टोटल 2 एकड़ 75 डिसमिल है। गांव के ही अगुआ करता सुभाष खलखो, पिता बंधु राम, और गांव के ही युधिष्ठिर टना भगत, पिता रामकिशुन टना भगत, और गांव के ही आशीष उरांव, पिता जतरू उरांव, और लोग भी हैं। हाँ, पिछले बार भी केस किए थे। थाना कुछ नहीं करती है। इस वर्ष भी
धान काटने का पता हमको चला यानी कि एक दिन पहले सुबह हम तुरंत थाना आए 7 बजे। थाना आ गए सुबह 7 बजे। सर आज मेरा धान काटने वाला है सर। सर आज मेरा धान काटने वाला है सर। 10 बजे घुस जाएंगे सर। चलिए सर, चलिए सर। थाना हम 7 बजे आ गए तो भी थाना न जाए। हम 12 बजे तक थाना में गुहार लगाते रहे कि सर चलिए, मेरा धान में घुस जाएगा, अभी काट देगा धान। थाना वाला नहीं गया। थाना वाला वही 2 बजे लगभग यहाँ से गया, जबकि धान पूरा मिसा गया, बोरा में बीट हो गया। उसके बाद थाना वाला जाता है। उसके बाद थाना वाला कुछ नहीं सुनता है। थाना वाला कुछ नहीं सुनता है। उसके बाद जो 2-4 गो गांव वाला थे और बाहर से आवल थे, बाहर से 300-400 लोग आवल थे, और जो लोग बोलते थे बाहर वाला, वही थाना वाला सुन रहा था, जबकि हम लोग का बात कुछ नहीं सुनता। और मेरा साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है, तो तारीख सोमवार दिन मेरा साथ हुआ है दुर्घटना। क्या हुआ है? मेरे साथ मारपीट हुआ है, हाथ पैर दोनों बांध दिया था और हम लोग को मारपीट किया। उसके बाद पूरा लड़ाई होने लगा, पूरा खेत में बांध दिया हाथ पैर। उसके बाद हम कुछ नहीं किए, कुछ करने नहीं सके उस सबको। हाथ पैर बांधने के बाद पूरा धक्का मुक्की चलने लगा। उसके बाद मेरा पेट में पल रहा 4 महीना बच्चा। अभी फिलहाल तो ठीक थे, लेकिन भी जो रविवार रात को मेरा बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है। क्या हुआ? क्यों आप आता? फिर से क्यों बाधा था आपको? वही उसको हम मना किए कि मत धान काटिए, काहे काट रहे हैं, किस लिए काट रहे हैं, तो सब कुछ नहीं सुना। उसके बाद ये बहुत बोल रही है, कह के हाथ पैर बांध दिया और उस सब धान काटने लगा। पुलिस केस किया था? किए थे। पुलिस को बोले तो कुछ नहीं सुना, कुछ कार्रवाई भी नहीं किया उसको। आपका बच्चा खराब हो गया? हाँ, रविवार रात। अभी भी मेरा पेट में दर्द है और अभी भी ब्लड चल रहा है।